हेलो। नमस्कार। अ, हरे कृष्णा। आज मैं आपके समक्ष धनतेरस जो त्यौहार और दीपावली जो दीपों का त्यौहार आ रहा है उसको कैसे सेलिब्रेट करना है, मैं इसके बारे में कुछ चंद बातें आपके साथ करने आई हूँ। सबसे पहले मैं कुछ इंट्रोडक्शन अपने बारे में देना चाहूँगी। आई एम मीनू तनीजा, आई एम एन एस्ट्रोलॉजर, टैरो कार्ड रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड रेकी मास्टर। और इस वर्ष 2020 में जो धनतेरस का त्यौहार है वो 12 नवंबर को वीरवार रात को 9:30 बजे से शुरू होकर 13 नवंबर शुक्रवार 8 बजे तक रहेगा। इसलिए अगर शॉप्स खुली रहेंगी 9:30 बजे के बाद तो हम शॉपिंग वीरवार को भी कर सकते हैं 9:30 बजे के बाद, और शुक्रवार को तो हम कर ही सकते हैं। और जो पूजा का मैदान है वो हम शुक्रवार ही करेंगे। इस दिन हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए इसके बारे में हम कुछ बातें करेंगे। और मैं बताना चाहूँगी आपको। सबसे पहले हमने क्या करना है, एक स्प्रे की बॉटल खरीदनी है। मोस्टली घरों में स्प्रे की बॉटल होती है। उसमें हमने 1 चम्मच विनेगर और 1 चम्मच रोज़ वाटर डालकर उसको मिक्स कर लेना है। और करना क्या है, हमने उसे घर के हर कोने में उसको स्प्रे करना है ताकि घर से नेगेटिविटी बाहर निकल जाए। हर कमरे के कोने में हमें उसको स्प्रे करना है, घर से नेगेटिविटी बाहर निकल जाए और सकारात्मकता का भरा माहौल घर में हो जाए। इसको हम धनतेरस वाले दिन ही नहीं, इससे पहले ही शुरू कर सकते हैं इस स्प्रे को। हर कोने में, हर रूम के कोने में इसको स्प्रे कर सकते हैं। दूसरा हमें क्या करना है, इस दिन हमें घर में जितनी भी अनवांटेड चीज़ें हैं, यानी कि जो चीज़ें बेकार पड़ी हैं, जो हम यूज़ नहीं करते हैं, कभी उनको देखा भी नहीं है, उनको हमें घर से बाहर फेंक देनी चाहिए, यानी कि कचरे में फेंक देना चाहिए। और हमें इस दिन घर में क्या क्या खरीदना है, घर के लिए क्या क्या खरीदना है और क्या क्या नहीं खरीदना है। सबसे पहले हमने क्या करना है, इस दिन हमें 2 झाड़ू खरीदने हैं। झाड़ू जो सुख समृद्धि का प्रतीक होते हैं। हमें 2 झाड़ू खरीदने हैं और हमें नमक और हमें सूखा धनिया और चीनी खरीदनी है। मोस्टली घरों में लेडीज़ के किचन में नमक, चीनी और धनिया तो मोस्टली पड़ा ही रहता है, पर हमें उस दिन नया बाय करना है क्योंकि ये हमें समृद्धि के प्रतीक हैं सारी चीज़ें। और हमें इसको हमने पूजा में भी सम्मिलित करना है, इसलिए इसे हम नया बाय करेंगे। और इस दिन सोने और चांदी के बर्तन या सोने और चांदी के गहने खरीदने का भी व्यवधान है। अब जिन लोगों की कैपेसिटी नहीं है सोने और चांदी के खरीदने की, तो हम स्टील के बर्तन भी इस दिन खरीद सकते हैं। हमें कलश रूपी कोई बर्तन भी इस दिन ज़रूर खरीदना चाहिए। हमें इस दिन क्या क्या नहीं खरीदना है, हमें लोहे की चीज़ें, लोहे के बर्तन इस दिन बिल्कुल नहीं खरीदते हैं। और हमें क्या इस दिन नहीं खरीदना है, प्लास्टिक के बर्तन। प्लास्टिक से बनी हुई कोई भी चीज़ इस दिन हमें बाय नहीं करनी है। और हमें नुकीलेदार चीज़ें जैसे फोक हो गया, जैसे चाकू हो गया, ऐसी जो नुकीलीदार चीज़ें हैं हमें नहीं खरीदनी हैं। और इस दिन हमें इमिटेटिव ज्वेलरी जो आती है वो भी हमें नहीं खरीदनी, क्योंकि इस दिन हमें सोने और चांदी के जेवरात खरीदने का प्रावधान है। इसलिए हम इमिटेटिव ज्वेलरी जो आती है वो हम नहीं खरीदेंगे। और इस दिन हमें क्या करना है, इस दिन लॉर्ड धन्वंतरी की पूजा की जाती है जो कि आयुर्वेदिक के सर्वप्रथम डॉक्टर हैं। हमें क्या करना है, जो हमारे घर में हमारा मेडिकल बॉक्स है उसमें जितनी दवाइयाँ वेस्टेज पड़ी हुई हैं, जितनी दवाइयाँ एक्सपायरी हैं, उसको हमें इस डब्बे को पहले क्लीन कर लेना है। और उसमें सारी जो एक्सपायरी दवाइयाँ और वेस्टेज दवाइयाँ वो हमें फेंक देनी है। जो हमारी यूज़ करने वाली दवाइयाँ हैं सिर्फ हमने वही दवाइयाँ उस बॉक्स में रखनी है, क्योंकि उस दिन हमें उस बॉक्स की भी पूजा हमें करनी है, इसलिए वो बिल्कुल साफ़ और क्लीन होना चाहिए। और इस दिन हमें क्या खरीदना है, इस दिन हमें 13 कौड़ियाँ खरीदनी हैं। कौड़ियाँ जी लक्ष्मी जी को अति प्रिय है कौड़ियाँ। और इस दिन हम क्या करेंगे, हमें मिट्टी के दिए लाने हैं दीपक जलाने के लिए। ये तो मैंने बता दिया आपको कि इस दिन क्या क्या खरीदना चाहिए और क्या क्या नहीं खरीदना चाहिए। अब हमें पूजा मैं बताती हूँ कि हमें पूजा कैसे माँ लक्ष्मी की और माँ धन्वंतरी की और कुबेर जी की करनी है।
सर्वप्रथम हमने एक बकेट में पानी लेना है और जो हम नमक और चीनी लाए थे ना बाज़ार से, उसमें थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में से निकाल कर उस पानी में मिक्स कर लेना है और उसका पोंछा लगाना है हमने उस जगह पर जहाँ हमने पूजा करनी है। पोंछा लगा लिया हमने। फिर उसके बाद हमें एक पीले रंग का कपड़ा बिछाना है। सर्वप्रथम उस पर हम धन्वंतरी जी की फ़ोटो या चित्र लगाएंगे। उसके बाद हम लक्ष्मी गणेश जी की भी रखेंगे, उनकी फ़ोटो रख सकते हैं या वो मूर्तियाँ रख सकते हैं जिसकी हमने पिछली दिवाली को पूजा की थी। वो हमारे पूजा स्थान में पर स्थापित ही होते हैं पिछले साल के। इस दिन हम नए लक्ष्मी गणेश जी की पूजा नहीं करते। नए लक्ष्मी गणेश जी जो हम लाएंगे बाज़ार से, उसकी पूजा हम दीपावली वाले दिन करेंगे। लक्ष्मी गणेश जी भी आपने रख लिए। अगर आपके घर में श्री यंत्र है, आप वो भी रखें। अगर आपके घर में कुबेर यंत्र है तो वो भी साथ में रखें। और क्या करना है हमने इस दिन, अब कुबेर लक्ष्मी गणेश जी की पूजा हम इस दिन क्यों करते हैं? लक्ष्मी जी जो गॉडेस ऑफ वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी हैं, इसलिए हम उनकी पूजा करते हैं इस दिन। और भगवान गणेश की ऐसा वरदान है कि हमें कोई भी शुभ कार्य करने से पहले हमें गणेश जी को नमस्कार करना चाहिए। उनको ऐसा वरदान मिला हुआ है। दूसरा, हम इसलिए गणेश जी की पूजा करते हैं कि जो भी हम कार्य कर रहे हैं वो निर्विघ्न हो जाए, यानी कि उसमें कोई भी विघ्न नहीं आ जाए। इस कारण हम लक्ष्मी गणेश जी की पूजा करते हैं। दूसरा, हमें कुबेर जी की पूजा करनी है। अगर आपके घर में कुबेर यंत्र नहीं है तो आप कोई चित्र कुबेर जी का लगा सकते हो, कोई फ़ोटो लगा सकते हो कुबेर जी की। अब हमने कुबेर जी जो होते हैं वो धन के माने गए हैं, धन दे के देवता माने गए हैं। वो धन की कहते हैं अगर मेहरबान हो जाए तो धन की वर्षा करते हैं। अब धन की वर्षा तो ऊपर आकाश से होगी ही नहीं। अब हमने अपना अपना कुबेर देखना है कि हमारे लिए कुबेर कौन है। जैसे कि अगर कोई डॉक्टर है, मान लो सर्जन है, उसके लिए कुबेर क्या होना है? कुबेर हम उनको ही बोलेंगे, कुबेर देवता हम उनको ही बोलेंगे जिससे हम जो हमारे धन लाने का हमारे घर में प्रयोजन है, जिसके द्वारा हमारे घर में धन की वर्षा होती है, जिसके कारण धन हमारे घर में आता है। जैसे मैंने बताया डॉक्टर है, सर्जन है कोई, तो उसके लिए उसका स्टेथोस्कोप ही है कि जो उसके घर में धन ला रहा है, उसकी वाणी है, उसकी विद्या है जो उसके घर में धन ला रही है। मानो कि कोई कॉस्मेटिक का बिजनेस करता है या कोई ड्रेस डिज़ाइनर है, उनके लिए क्या है कुबेर? उनके लिए उसके कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हैं कुबेर। मान लो कोई टीचर है, कोई अकेडमी चला रहा है, कोई इंस्टीट्यूशन चला रहा है, तो उनके लिए उनकी वाणी ही कुबेर यंत्र है, यानी कि माँ सरस्वती उनके लिए कुबेर यंत्र है। इसलिए जो एस्ट्रोलॉजर है, जो कोई भी गर्ल साइंस की कोई भी ब्रांच से जुड़े हुए हैं, उनको भी माँ सरस्वती ही उनका कुबेर यंत्र है। इस दिन हमें क्या करना है? जिसका जो भी उसका कुबेर यंत्र है, कुबेर मंत्र है, जिसका भी जो भी कोई काम करता है, उसके लिए तो वही कुबेर है उसका। इसलिए हमें, अगर वो कॉस्मेटिक का बिजनेस करता है तो उस पूजा में उसको अपने कॉस्मेटिक सामान भी सम्मिलित करना चाहिए। अगर वो डॉक्टर है तो उसे अपने स्टेथोस्कोप की पूजा करनी चाहिए। अगर वह टीचर है, एस्ट्रोलॉजर है और कल साइंस से किसी तरीके से जुड़ा हुआ है, अगर कोई वो इंस्टीट्यूशन चला रहा है, कोई अकेडमी चला रहा है, तो उसको माँ सरस्वती की भी पूजा इस दिन करनी चाहिए। हमें लक्ष्मी जी, गणेश जी के साथ माँ सरस्वती की भी चित्र लगाना चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी जी तो हमें धन देगी और गणेश जी हमारे विघ्न दूर करेंगे और सरस्वती माँ हमें बुद्धि देगी, जिससे हम उस धन का सदुपयोग कर सकेंगे। इसलिए हमें गणेश जी, लक्ष्मी जी, कुबेर जी और साथ में सरस्वती माँ की भी पूजा करनी चाहिए इस दिन। और अब क्या करना है हमने? उसके बाद हमने एक जो पूजा की थाली ली है उसमें हमने क्या क्या सजाना है। वो जो हम 13 पूड़ियाँ बाज़ार से लाई हैं उसको रखेंगे हम। एक कटोरी में हम हल्दी रखेंगे, एक कटोरी में हम कुमकुम रखेंगे, एक कटोरी में हम अक्षत रखेंगे यानी कि चावल, और जो झाड़ू हम लेके आए थे उनको भी रखेंगे, अपना मेडिकल बॉक्स भी रखेंगे जो हमने क्लीन कर लिया है पहले ही। उसके बाद हम क्या रखेंगे? और इसके बाद हम माँ के लिए प्रसाद बर्फ़ी का रखेंगे, क्योंकि और लाल कमल के फूल रखेंगे और माँ को बर्फ़ी बहुत पसंद है। तो इन सब चीज़ों से हम माँ की और आरती उतारेंगे। लक्ष्मी माँ की आरती करने के बाद हमें विष्णु जी की भी आरती करनी है। लक्ष्मी माँ तभी खुश होगी अगर हम उनके पति की भी
उतना ही उनको आदर सम्मान देंगे। हमने जो लक्ष्मी जी की फ़ोटो लगानी है वो हमारे खड़े रूप में नहीं होनी चाहिए, वो हमारे बैठने की अवस्था में होनी चाहिए। क्योंकि जो हम खड़े रूप में लगाएंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि लक्ष्मी माँ विज़िट करने आई है और विज़िट करके वापस चली जाएगी। और जब हम बैठने वाला रूप लगाएंगे तो हमें लगेगा कि माँ हमारे घर में रहने के लिए आई है, हमारे घर में स्थापित होने के लिए आई हैं। इसलिए हमें इस तरह माँ लक्ष्मी की, माँ सरस्वती की, गणेश जी की और कुबेर जी की, इन सब की पूजा इस तरह हमें करनी चाहिए। और इस दिन हमें क्या करना है, हमें एक चार मुखी दीपक लेना है और चारों तरफ उनकी लौ डालकर, उनकी जोत डालकर उनकी जोत जगानी है। और साउथ वेस्ट कॉर्नर में जो घर का है, हमने वहाँ पे उस दीपक को जगा देना है। इस दीपक को जगाने से कहते हैं कि घर में कोई अकाल मृत्यु या कोई दुर्घटना, ऐसी कोई भी योग नहीं बनते। घर में सुखमय सारा वर्ष माहौल बना रहता है। दूसरा हमने और क्या करना है इस दिन, हमने दो दीपक लेने हैं और दो दीपक जो हमें सरसों के तेल के साथ हमने जगाने हैं घर के मुख्य द्वार पे, एक राइट साइड पर एक लेफ्ट साइड पर। हमने दो दीपक ये जगाने हैं अपने घर के मुख्य द्वार पर। जो हमने, मैं कहना भूल गई, बताना भूल गई, जो हमने पूजा के स्थान पर दीपक जगाना है वो घी का दीपक जगाना है। और उसमें हमने थोड़ी सी हल्दी डालनी है, थोड़ी सी कुमकुम डालनी है और थोड़े से चावल डालने हैं। फिर हमने घी के दीपक के साथ लक्ष्मी माँ की, कुबेर जी की, सरस्वती माँ की, गणेश जी की और विष्णु जी की पूजा करनी है। तो इस तरह हमें पूजा करनी है। और इस तरह मैंने बताया आपको कि क्या इस दिन बाय करना है, क्या इस दिन बाय नहीं करना है। तो इस प्रकार हमें ये सारी पूजा का विधान करना है और सामान बाय करना है। तो मैं मंगल कामना करती हूँ कि आप सबके लिए जो धनतेरस का त्यौहार है जो खुशियों भरा आए और एक मन में एक खुशी भरा माहौल और घर में एक खुशी भरा माहौल बने। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।